हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आयनिक रेडियस के बारे में। डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस, देखिए बच्चों, आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक मीन्स आयन से यहाँ पर मतलब है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एटम से आयन बनता कैसे है, ठीक है। एटम क्या होता है बच्चों। एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, न्यूट्रल होता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई दो एटम लेके चल रहा हूँ, एक Na एटम लेके चल रहा हूँ बच्चों, और एक आपका Cl एटम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास कोई अगर न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पर न्यूट्रल एटम दो टाइप का आयन को फॉर्म कर सकता है। आयन क्या होता है बच्चों। आयन होता है जिस पर पॉजिटिव या कोई एटम है, अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। तो आयन का जो रेडियस होगा उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे, सीधी सी बात। इसका मतलब सबसे पहले हमने जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से हमको क्या बनाना है बच्चों, न्यूट्रल एटम से हमको बनाना है आयन। देखिए कैसे। सोडियम होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8 और 1 आएगा। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 2, 8 एंड 7 आएगा, राइट। अब देखिए होता क्या है, सोडियम चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, और ये भी चाहता है अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोडियम क्या करना बच्चों, -1 इलेक्ट्रॉन कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट किया तो ये हट जाएगा यहाँ से। अगर ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Na पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन हटता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटता है तो आपका एक पॉजिटिव आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो कितना पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना बच्चों, जब किसी भी एटम से, किसी न्यूट्रल एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, तो जो स्पीशीज बन के सामने आता है, जो भी आयन बन के सामने आता है बच्चों, उसको हम कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। दैट इज नोन एज कैटायन। यानी अगर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जो बनेगा उसको क्या बोल देंगे बच्चों, कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है, ठीक है। सेम केस यहाँ होता है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिसीव कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐड करेगा, रिसीव करेगा। तो कितना हो जाएगा, ये तो हट गया बच्चों, 2, 8 हो जाएगा, स्टेबल हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 8 एंड 8, स्टेबल हो जाएगा। तो जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल नेगेटिव आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया 3 नेगेटिव, राइट। तो इसको बोलते हैं, जब किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसी को नेगेटिव चार्ज आना बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं एनायन। इट इज नोन एज एनायन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनायन। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बच्चों कि एटम से हम कैसे कैटायन बना सकते हैं, या किसी एटम से हम कैसे एनायन बना सकते हैं। अब अगर मैं इसको एक एक लाइन में बोलूं, कोई भी एटम अगर बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी उसने डोनेट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसी को हम बोलते हैं कैटायन। ये जरूर याद रखना है, ठीक है। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है बच्चों, और उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज। वो डिपेंड करेगा जितने इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किए हैं उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, कैटायन और एनायन। चलिए, अब हमने यहाँ पर बात करें बच्चों कैटायन और एनायन की, तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कैटायन कौन होता है और एनायन कौन होता है, ठीक है इतना। चलिए रिपीट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे सोडियम में ले रहा हूं, दोबारा से इसको थोड़ा और ध्यान से देखिए, कुछ और चीज बता रहा हूं आपको। देखिए, जो कैटायन होता है, कैटायन इसको याद रखना, उसका साइज, अगर हम साइज की बात करें, कैटायन का साइज हमेशा जो एटम होता है, जिस एटम से भी वो कैटायन बना होगा बच्चों, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऐसे करते हैं इसको हम। कैटायन और एटम में, जैसे सोडियम एटम था और
सोडियम का कैटायन कौन बना था, Na पॉजिटिव बना हुआ था बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा जो आपका कैटायन होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है, और जो कैटायन का न्यूट्रल एटम है बच्चों उसका साइज हमेशा बड़ा होता है। चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा होता है कि, ठीक है। सोडियम के आउटरमोस्ट सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों, 11 प्रोटॉन होते हैं। इसके 3 सेल होते हैं, ये में न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियस। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, यानी 11 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल Na क्या है बच्चों, Na है। कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमने क्या किया, कैटायन बनाया, कैटायन में हमने क्या किया बच्चों, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा। अब सोडियम में अभी भी कितने प्रोटॉन होंगे, सेंटर में 11, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, कितने प्रोटॉन है सेंटर में 11, पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बाद वाले में 8। ये इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। क्या बना लेगा, ये Na था और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्या बना लिया बच्चों, Na पॉजिटिव बना लिया। चलिए अब समझते हैं। पहले तो ये बताइए बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, 1 2 3 थे, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2। तो बताइए किसका साइज छोटा होगा, ऑब्वियसली है, इसका एक सेल हट गया तो इसका साइज छोटा होने वाला है Na पॉजिटिव का। दूसरी बात बच्चों को चीज मोर इंपोर्टेंट देन दिस वन, यहाँ पर आपका अगर दिख रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। यहाँ प्रोटॉन तो ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन का काम इलेक्ट्रॉनों को खींचना होता है। यहाँ पर रेशियो सेम था, यहाँ रेशियो बढ़ गया है, यानी प्रोटॉन का रेशियो बढ़ गया है, यानी खींचने की पावर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन है वो और अंदर खींचेगा, तो इसका साइज और छोटा हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, अगर एटम की दुनिया में हम देखें कि जो आपका क्या होता है, कैटायन होता है, उसका साइज हमेशा छोटा होता है उसके रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से। तो मैंने लिख दिया है हमेशा कैटायन छोटा होगा और न्यूट्रल एटम हमेशा बड़ा होने वाला है। तो ऐसा कुछ, सोडियम का साइज अगर बड़ा है तो उसके कैटायन का साइज छोटा होगा। अब इतना छोटा नहीं होता है, तो मैंने जरा छोटा दिखा दिया है। तो ये कहानी, ये क्या है बच्चों, इट इज Na पॉजिटिव, इट इज न्यूट्रल Na। क्लियर है बात, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट कर लें, इसको जरूर नोट करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास Mg है, एक Mg पॉजिटिव है, एक Mg2 पॉजिटिव है। ध्यान से देखना, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा बच्चों। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज छोटा 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 होते जाता है। ध्यान रहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो खींचने की पावर बढ़ेगी, खींचने की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज जो है डिक्रीज करता है बच्चों। आयनिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर कैटायन का साइज मैंने आपको बताया बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज बनेगा उतना छोटा होता जाता है, यानी सबसे ज्यादा बड़ा साइज Mg का, फिर Mg पॉजिटिव का, फिर आपका किसका हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव सबसे छोटा साइज का होगा। सेम केस में यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। देखिए यहाँ न्यूट्रल है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा 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 होते जाएगा, यानी सबसे बड़ा साइज Al का होगा और सबसे छोटा साइज Al3 पॉजिटिव का होगा। कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लें। जैसे जैसे कैटायन का साइज यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा किसी एटम पर तो ध्यान देना उसका साइज डिक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं एनायन की, बात करते हैं बच्चों एनायन की, ठीक है। एनायन की कहानी देखते हैं यहाँ पे। एनायन, एनायन, एनायन क्या होता है बच्चों, एनायन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। जैसे क्लोरीन था, Cl था, इसके न्यूक्लियस में 17 क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं,
फर्स्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन का काम क्या है यहाँ पर? अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, प्लस क्या करता है बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन अगर करता है, तो बताइए यहाँ आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। अब देखो कितने हो जाएंगे? Cl है 17 पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में बच्चों आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 सॉरी यहाँ इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? हियर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, हियर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या किया? आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, तो ये था Cl। एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, क्या बना दिया? Cl नेगेटिव, सो दैट इज द Cl नेगेटिव। ओके, अब देखिए बच्चों, पहले क्या हो रहा था? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। अब 17 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 18। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कम हुआ। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो साइज बढ़ेगा। चलिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करता है, सबको मालूम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 7 थे, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा तो साइज बढ़ेगा। तो याद रखना बच्चों, हमेशा जो एनायन होता है, जो भी एनायन होगा बच्चों, उसका साइज हमेशा बड़ा होता है उसके न्यूट्रल एटम से। रिमाइंड इट बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजेज इन एनायन केस, राइट? तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। 2 कारण। पहला कारण, द फर्स्ट रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। द सेकंड रीजन इज as the number of electron will increase, electronic repulsion also increases, as the result size will increase। repulsion increase होगा तो दूर दूर जाएंगे और साइज बढ़ेगा। यानी जितना, जैसे हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 नेगेटिव है बच्चों, नाइट्रोजन 2 नेगेटिव है और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है। तो मैंने अभी आपको बोला है बच्चों, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज भी बढ़ते जाता है। तो ये देखिए, सबसे छोटा साइज न्यूट्रल नाइट्रोजन का, फिर इसका बड़ा, फिर इसका बड़ा। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों? साइज उसका इंक्रीज होगा। इतनी कहानी क्लियर हो रही है। उसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। बताइए बच्चों, किसका साइज सबसे बड़ा होगा? जल्दी बोलो, किसका साइज सबसे बड़ा होगा? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का, देन ऑक्सीजन नेगेटिव का, और सबसे कम साइज होगा आपका ऑक्सीजन का। तो ये बातें क्लियर है बच्चों। आयनिक रेडियस में मैंने आपको ट्रेंड बता दिया है। जो भी आयनिक रेडियस बच्चों कैटायन और एनायन का मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है इतना? चलिए, अब एक और चीज करते हैं बच्चों। एक और टर्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वो टर्म क्या है? ध्यान से देखिए, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है बच्चों? आइसो मीन्स होता है सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज या स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स सेम। जब किसी केमिकल स्पीसीज में 2 या 3 केमिकल स्पीसीज होंगी अलग अलग, उसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वो कहलाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, कोई भी केमिकल स्पीसीज है, अगर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूं मैं ON 3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। ठीक है? तो बच्चों, कायदे से नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो कितने हो गए बच्चों? 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। There are 10 electron in N3 negative. In case of oxygen there are 8 electron, 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आया है। Here will be also 10 electron. In case of fluorine there are 9 electron, 1 negative is there, so it will be add 1 electron equal to 10 electron.
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है बच्चों 11 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय सोडियम, देन इट विल फॉर्म 10 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12, so number of electron will be 12, but it have 2 positive, means it donated 2 electron, answer will be 10 electron। what is the atomic number of aluminium 13, it also donated 3 electron and answer will be 10 electron। so these all are different ions, cation as well as anion are there, but the electron are same, that's why these all are known as isoelectronic species, right? इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है, आप चेक कर सकते हैं, बशर्ते इसमें 3 एनायन है और 3 क्या है? कैटायन है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज व्हाट दीज आर नोन एज स्टूडेंट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहानी कहाँ अटकती है बच्चों, या कहानी यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, साइज में क्या फर्क पड़ेगा? किसका साइज छोटा, किसका साइज बड़ा? ठीक, देखते हैं। देखिए बच्चों, कैसे इसको समझेंगे हम। इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ सेल भी बराबर है बच्चों, नंबर ऑफ सेल भी बराबर हैं, नंबर ऑफ सेल भी बराबर हैं, सब में 2-2 सेल हैं, है कि नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 8 2 8 2 8 2 एंड 8। क्लियर है सबको? सब में 2 8 2 8 2 8 है, पता नहीं क्या 2 8 है, 2 8 क्या है बच्चों? 2 एंड 8 क्या है? These are the number of electron because all have 10 electrons. Yes or no? Yeah. आगे बढ़ते हैं। What is the atomic number of nitrogen 7? यानी number of proton will be 7, number of proton will be 8, number of proton will be 9, number of proton will be 11, number of proton will be 12, number of proton will be 13। बच्चों यहाँ टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, खींचने वाला 7 ही प्रोटॉन है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला 8, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले 9 प्रोटॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले 11 प्रोटॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले 12 प्रोटॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले 13 बीच में से खींचने वाले। जो ज़्यादा खींचेगा, जिसका सेंटर में ज़्यादा प्रोटॉन होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, खींचेगा भी ज़्यादा, खींचेगा ज़्यादा तो उसका साइज हो जाएगा छोटा। तो इसका मतलब बच्चों सबसे बड़ा साइज होने वाला है नेगेटिव वाले का, बताया था ना बच्चों? ये और नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा बच्चों। क्लियर हो गई बात? तो सबसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हुए भी सबसे बड़ा साइज कौन है? नेगेटिव वाले का है, सबसे ज्यादा नेगेटिव। N3 नेगेटिव का सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज किसका है बच्चों? Al3 पॉजिटिव का। इतनी कहानी क्लियर है बच्चों, इतनी कहानी क्लियर है। चलिए इसको अच्छे से नोट करें बच्चों, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए लास्ट में आते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। किसकी बात करते हैं? आयनिक में मैंने बता दिया कैटायन का साइज क्या होने वाला है, एनायन का साइज क्या होने वाला है। लेकिन बच्चों जैसे हमारे पास आयनिक क्रिस्टल होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर NaCl का आयनिक क्रिस्टल ले रहा हूँ बच्चों, ये Cl होता है, ये Cl होता है, Cl नेगेटिव होता है एक्चुअली, Cl नेगेटिव, और इसमें छोटा सा होता है Na पॉजिटिव, देखो है ना, Na पॉजिटिव आ गया। अब हम यहाँ पर सेंटर में भी बच्चों Cl नेगेटिव होता है। तो अब हम आयनिक रेडियस निकालें कैसे, है ना, सोडियम की आयनिक रेडियस कितनी है वगैरह 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 कैलकुलेट करना बच्चों, ये बड़ा आसान होता है। इनको हम जो है स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। जो आयनिक आपके क्या होते हैं स्ट्रक्चर, जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ना बच्चों, जैसे NaCl का जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो होता है रॉक सॉल्ट, ROCKSALT, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। NaCl जो अरेंज होता है, जो घर में नमक होता है ना हमारे पास, उस स्ट्रक्चर का नाम रॉक सॉल्ट होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें Cl NaCl NaCl ऐसे करके अरेंज रहते हैं, अभी पूरा नहीं बना रहा।
एक्सरे जब करते हैं तो इसका क्लोरीन का न्यूक्लियस बीच में यहाँ पर होगा, इस क्लोरीन का न्यूक्लियस ये सेंटर में होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं, और सोडियम का न्यूक्लियस यहाँ होगा, ठीक है। क्लोरीन, एक क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन की न्यूक्लियस, इसको डी बोलते हैं, ये डिस्टेंस निकल जाती है, एक्सरे वगैरह से निकल जाती है, और इस क्लोरीन की भी न्यूक्लियस सेंटर के जो लेंथ है ये भी निकल जाएगी बच्चों एक्सरे वगैरह से, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्लोरीन का ये और ये रेडियस निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो भी ऐड करेंगे, जैसे हमारी टोटल डिस्टेंस जितनी भी थी, फिर ये और ये माइनस कर देंगे बच्चों। क्लोरीन का मैं यहाँ पर रेडियस माइनस कर दे रहा हूँ, जो भी आएगा वो डायमीटर आएगा किसका, सोडियम का, और उसका डायमीटर ऑफ सोडियम आएगा, और उसको मैं कितना हाफ कर दूंगा, तो बच्चों यहाँ पर किसकी रेडियस आएगी, Na पॉजिटिव की रेडियस आ जाएगी, और ये किसकी रेडियस आ जाएगी यहाँ पर, इट विल बी द रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो इस तरीके से बच्चों इसको बढ़िया से हम क्या करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस, ठीक है। ये एक्चुअली बच्चों ये दूसरे डिटेल में है, यहाँ पर मैं इसको बस ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम आयनिक रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है, ठीक है। चलिए कहानी इतनी समझ में आ गई बच्चों, आज की कहानी ऐसा है ना, यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जरूर इसको करिएगा, ठीक है। पोटेशियम और पोटेशियम पॉजिटिव में से कौन बड़ा कौन छोटा, उसी तरीके से बच्चों मैं आपको देता हूँ यहाँ पर मैं, हाँ आयोडीन है और एक आयोडीन नेगेटिव है, ये दो चीजें हैं, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, कमेंट में जरूर करना बच्चों, कमेंट जरूर करिए, इनमें से साइड छोटा बड़ा किसका, इसमें से छोटा बड़ा साइड किसका, ये ए है ये बी है, फटाफट से कमेंट में आप आंसर करिए बच्चों, जरूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए बच्चों, मन से समझ के देखिए यार, सुन लो 2 मिनट और सुन लो। सबसे जरूरी क्या होता है ना बच्चों, समझना होता है। जिस टाइम पर भी आप अगर पढ़ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप प्रोबेबली एक स्टूडेंट हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तभी आप इतने टाइम पर यहाँ पर देखो, जो अभी मैं बताने वाला हूँ कंक्लूजन बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो अगर मेरे साथ अभी तक बने हैं इस वीडियो में, तो याद रखना, सबसे पहले तो आप में एक जानने की क्यूरियोसिटी है बच्चे, कुछ कर गुजरने की होड़ है, नहीं भी है तो क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस प्रीशियस टाइम को गवाए नहीं। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ जो ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा, हर सेक्टर में हेल्प करेगा बच्चों, वो मंत्र देने वाला हूँ। वो मंत्र है बच्चों संगति, द कंपनी, संगति। चलिए ये संगति सही है नहीं मालूम नहीं मुझे, लिखा होगा, चलिए संगति ऐसा ही होता है, संगति। बच्चों कुछ कर जाना चाहते हो, इस एक जीवन जो तुम्हें मिला हुआ है उसका कुछ यूटिलाइज करना चाहते हो, उसको अच्छा से अच्छा जीवन अगर जी के जाना चाहते हो, संगति बदलिए बच्चों, संगति बदलनी पड़ेगी। और संगति किसकी रखनी पड़ेगी बच्चों, वो बता देता हूं मैं। अगर आप कोशिश हो सके वेदांत की संगति रखें, मैं तो बस एक ही चीज को आपको दूंगा, संगति आप वेदांत की रखिए, ठीक है। अगर संगति वेदांत की नहीं रख पा रहे हैं तो उन लोगों की रखिए बच्चों जो जीवन को अच्छे से समझते हैं, कम से कम वो नहीं जो आपके आसपास है, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, अच्छे से पढ़े, थैंक यू।